पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन जिस बंगाल को ममता बनर्जी का मजबूत गढ़ माना जाता है, उसी बंगाल में इन दिनों सीएम ममता बनर्जी घबराई सी लग रही है। जिस तरह दिल्ली में चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल को लगातार जेल जाने का डर सता रहा था, उसी तरह ममता बनर्जी को भी ऐसा लग रहा है कि जेल जाने का डर बहुत सताने लगा है। इसकी वजह भी है क्योंकि विधानसभा चुनाव में दिल्ली में जो हुआ, जो किसी ने नहीं सोचा था, वो तो हुआ ही। सबने देखा कि भाई केजरीवाल बाहर जाएंगे, ये तो बहुत लोग नहीं मान रहे थे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में ऐसा भूचाल लेकर आए कि उसके झटकों से केजरीवाल का किला तो उखड़ा ही, बंगाल में ममता बनर्जी का किला भी बुरी तरह हिल गया। और लगता है इसके झटके अब भी ममता बनर्जी को महसूस हो रहे हैं। ममता बनर्जी को भी आभास हो चुका है कि दिल्ली के बाद अगला नंबर बंगाल का तो नहीं है। इसलिए ममता बनर्जी वही भाषा बोलने लगी हैं जो अरविंद केजरीवाल बोला करते थे। जैसे पहले रामनवमी से पहले ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी उन्हें जेल भेजना चाहती, और अब जब सुप्रीम कोर्ट ने टीचर भर्ती रद्द कर दी तो ममता बनर्जी फिर कह रही हैं कि मुझे जेल भेजा जा सकता है। ममता बनर्जी के इस डर को बीजेपी भी समझ चुकी है, इसलिए बंगाल में रामनवमी के जुलूस के बाद बीजेपी ने बंगाल में राम राज्य लाने का ऐलान कर दिया है। दूसरी तरफ अमित शाह भी बंगाल को लेकर फायर मोड में है। अमित शाह पहले ही भविष्यवाणी कर चुके हैं कि इस बार बंगाल में कमल खिलने वाला है। विधानसभा चुनाव से पहले बंगाल का सियासी पारा कैसे हाई हो रहा है, बीजेपी कैसे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लगातार घेरने का मेगा प्लान बना रही है, ममता बनर्जी क्या वाकई जेल जा सकती हैं क्या, इन सब पर बात करूंगा। पहले बंगाल में हो क्या रहा है उसकी एक झलक तो देखिए। কথা বলার জন্য আমাকে জেলেও ভরে দেওয়া যেতে পারে, কিন্তু আই ডোন্ট কেয়ার। सरकार मेरे को प्रूव करे कि मैं रॉन्ग हूँ, तब मेरा जॉब ले जाए तो मैं सामने से जॉब दूंगी। लेकिन कहना चाहता हूँ कि जो ये इंस्टीट्यूशन में जो फ्रॉड किया है, आप उसको जेल में भरिए। हम लोगों की सजा दे रहे हैं। करोड़ रुपया उठाया। पूरा बंगाल में हिंदू इस बार बांटने वाला नहीं है। भगवा लहर 26 के कारण डरे हुए। बंगाल में आकर कहूंगा ये राजनीतिक हिसाब किताब का अखाड़ा नहीं है, छाती पर ठोक कर कहूंगा ज्यादा सीधा है। भाई एक चीज तो साफ है कि इस बार भी बंगाल चुनाव में मुकाबला बीजेपी वर्सेस ममता बनर्जी होने वाला है। लेकिन जिस तरह ममता बनर्जी को लगातार झटके लग रहे हैं, उससे बीजेपी को ममता बनर्जी को घेरने का मौका मिल गया। जब से सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल टीचर भर्ती को रद्द किया है, तब से तो बीजेपी ने ममता सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। बीजेपी ने टीचर्स भर्ती घोटाले के लिए सीधे अब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को जिम्मेदार बता दिया है और उनके इस्तीफे की मांग कर रही है। बंगाल विधानसभा में नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने बीजेपी विधायकों के साथ मिलकर ममता बनर्जी के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। उन्होंने टीचर्स भर्ती में 700 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया और ममता बनर्जी को इस घोटाले का लाभार्थी बताया। ममता बनर्जी के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। यही नहीं, आज बीजेपी ने मुख्यमंत्री आवास के घेराव की भी कोशिश की। बीजेपी नेता लॉकेट चटर्जी की अगुवाई में भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता मुख्यमंत्री के घर की तरफ चल दिए, लेकिन पुलिस ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक लिया और बवाल बढ़ने पर लॉकेट चटर्जी समेत कई लोगों को हिरासत में ले लिया गया। ममता बनर्जी की नौकरी गंवाने वाले टीचर से मुलाकात पर भी बीजेपी ने सवाल उठाया। शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी ने नौकरी गंवाने वाले सिर्फ 7,000 टीचर से मुलाकात, जिनमें से कई टीएमसी के कार्यकर्ता थे, जबकि ममता बनर्जी को सभी बर्खास्त टीचर से मिलना चाहिए। बीजेपी ने 21 अप्रैल से टीचर भर्ती घोटाले के विरोध में बड़े प्रदर्शन का ऐलान कर दिया है, जिसमें 1 लाख लोगों के शामिल होने का दावा किया जा रहा है। शुभेंदु अधिकारी ने टीचर्स भर्ती घोटाले के लिए ममता बनर्जी और उनकी कैबिनेट को जिम्मेदार ठहराया और ममता बनर्जी को जेल भेजने की मांग की। एक बार सुनिए शुभेंदु अधिकारी को, फिर टीचर्स भर्ती घोटाले में घिरी ममता बनर्जी कैसे डैमेज कंट्रोल कर रही हैं, गिरफ्तारी की बातें क्यों कर रही हैं, यह बताऊंगा। 700 करोड़ रुपया उठाया। देखा दीजिए टीएमसी का सब लीडर लोग का, सब लीडर एमएलए लोग को चाकरी दे दिया, सब बेच दिया चाकरी। 700 करोड़
रिश्वत आपने भतीजा उठाया। दरअसल बंगाल टीचर्स भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद से ममता बनर्जी बैकफुट पर नजर आ रही है और अब तो जिन टीचर्स की नौकरी गई वो भी गुस्से में, वो लोग भी ममता सरकार को अपनी नौकरी खोने का जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। ऐसे में डैमेज कंट्रोल के लिए आज ममता बनर्जी ने नौकरी गंवाने वाले लोगों से कोलकाता में मुलाकात की। उन्होंने इस मामले में टास्क फोर्स बनाने का भी ऐलान किया। ममता बनर्जी ने नौकरी गंवाने वाले लोगों को भरोसा दिया कि किसी भी योग्य कैंडिडेट की नौकरी नहीं जाएगी। आगे ममता बनर्जी ने कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बंधी हुई हैं, लेकिन हालात को पूरी तरह सावधानी और निष्पक्षता से निपटा जाए, इसके लिए हर संभव कदम उठा रही है। ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि यह ना समझा जाए कि उन्होंने फैसले को स्वीकार कर लिया है। वो पत्थर दिल नहीं है, उन्हें ऐसा कहने के लिए जेल भी डाला जा सकता है, लेकिन उन्हें इससे फर्क नहीं पड़ता। ममता बनर्जी ने बर्खास्त टीचर्स से यह भी कहा कि आज तक किसी ने नौकरी से नहीं हटाया गया है, इसलिए आप काम करना जारी रखें। ममता बनर्जी ने बर्खास्त हो चुके टीचर से वॉलंटरी सर्विस जारी रखने की अपील की है और कहा है कि उनकी सरकार भर्ती को लेकर कानूनी रास्ता तलाश रही है। बर्खास्त टीचर से मुलाकात के दौरान ममता बनर्जी ने क्या कुछ कहा, एक बार सुनिए उसको। আমায় যদি কেউ চ্যালেঞ্জ করে আমি কিন্তু চ্যালেঞ্জটাকে মোকাবিলা করতে জানি। আমি কোর্টকে বলছি না, এটা কোর্টের দোষ নয়, দোষ তো সেই মুখ আর মুখোশদের যারা আপনাদের নিয়ে খেলা করেছে। বাট আমি একটা কথা বলতে চাই, আমি বেঁচে থাকাকালীন যোগ্য প্রার্থীদের কারো চাকরি কেড়ে নিতে দেব না। ইট ইজ মাই কমিটমেন্ট। ये जो 700-800 करोड़ का घोटाला, टीचर रिक्रूटमेंट स्कैम, ये फर्जी और नकली, इनको सेव करने के लिए जेन्युइन टीचर नॉन टीचिंग को ये ममता बनर्जी की सरकार कोतल कर दिया है। पश्चिम बंगाल में जिस टीचर भर्ती घोटाले पर ममता बनर्जी चौतरफा घिर चुकी हैं, उसकी पूरी टाइमलाइन आपको याद करा देता हूं। दरअसल हुआ यह था कि साल 2016 में 24,640 पदों पर वैकेंसी निकली, 25,753 टीचर्स नियुक्त कर दिए गए। नवंबर 2017 में रिजल्ट घोषित किया गया। भर्ती परीक्षा में फेल हो चुके कैंडिडेट्स को भी नौकरी दिए जाने का आरोप लगा। आरोप यह भी लगा कि कम नंबर लाने वाले कैंडिडेट्स को मेरिट लिस्ट में ऊपर जगह मिली और मेरिट लिस्ट में कई बार बदलाव हुए। जो कैंडिडेट टीचर बनने के लिए जरूरी टेस्ट यानी टीईटी, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट में फेल थे, उन कैंडिडेट्स को भी नौकरी पर रखने का आरोप लगा। नौकरी के लिए 15 से 16 लाख रुपए तक की रिश्वत लेने के आरोप लगे। अप्रैल 2022 में टीचर भर्ती घोटाले की सीबीआई जांच के आदेश हुए। अप्रैल 2024 में कलकत्ता हाईकोर्ट ने भर्ती को रद्द करने का आदेश दिया और मई 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाई थी। लेकिन लंबी सुनवाई के बाद 3 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने भी हाईकोर्ट के आदेश को बरकरार रखा, जिसमें नियुक्तियों को रद्द कर दिया गया। इसलिए अब ममता बनर्जी को भी लगने लगा है कि टीचर्स भर्ती घोटाले में उन पर भी शिकंजा कस सकता है। इसलिए शायद वो पहले से ही माहौल बनाने में जुट गई हैं। कभी रामनवमी जुलूस के बहाने आरोप लगा रही हैं, तो कभी टीचर्स भर्ती घोटाले को लेकर कह रही हैं कि वो जेल जाने को तैयार है। सुनिए एक बार। এ কথা বলার জন্য আমাকে জেলেও ভরে দেওয়া যেতে পারে, কিন্তু আই ডোন্ট কেয়ার। সবাইকে জেলে পুরে দেবে, আই ওয়েলকাম। আমি সেটাকে স্বাগত জানাবো, আহ্বান জানাচ্ছি। ক্যাচ মি ইফ ইউ ক্যান। लोग कह रहे हैं इत्तेफाक नहीं है कि ममता बनर्जी अचानक से बार बार जेल जाने की बात कर रही है। ममता बनर्जी का यही डर बंगाल में बीजेपी के लिए ट्रम्प कार्ड साबित हो रहा है, क्योंकि हर बार रामनवमी के जुलूस पर अड़ंगा डालने ममता सरकार ने इस बार भी रामनवमी के जुलूस को रोकने की हर संभव कोशिश की, आरोप लगा। लेकिन कलकत्ता हाईकोर्ट के दखल के बाद बीजेपी ने धूमधाम के साथ पूरे राज्य में रामनवमी पर 2000 से ज्यादा जुलूस निकाले। बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। कोलकाता में शुभेंदु अधिकारी भी बीजेपी के जुलूस में शामिल हुए। छुटपुट घटनाओं को छोड़ दीजिए तो कहीं कोई बड़ी घटना नहीं हुई, कोई गड़बड़ नहीं हुआ। नंदीग्राम में तो भव्य राम मंदिर का शिलान्यास भी कर दिया गया। राम मंदिर के भूमि पूजन से नंदीग्राम में पहले भव्य कलश यात्रा भी निकाली गई। राम मंदिर के शिलान्यास के साथ ही शुभेंदु अधिकारी ने साफ कर दिया कि इस बार बंगाल चुनाव में जय श्री राम तो गूंजेगा ही गूंजेगा, साथ ही बटेंगे तो कटेंगे और एक है तो सेफे का नारा भी बंगाल में बुलंद है।